हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। पिछली वाली वीडियो में 13.2 एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाली वीडियो में हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमारे पास एक बर्तन है जो हमारे उल्टे कोण के टाइप का है, ठीक है, और इसमें ऊपर तक बिल्कुल पानी भरा हुआ है। अब इसमें जब पानी भरा हुआ था तो हमने क्या करा, उसमें कुछ कंचे डाल दिए, ठीक है। कंचे डालने के बाद वहाँ से पानी बाहर जो निकला वो पूरे वाले पानी का 1/4 यानी कि चौथाई हिस्सा था। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यहाँ पे हमारा जो पानी बाहर निकला है, ठीक है, वो कितना होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जो हमने उसमें कंचे डाले वो हमारे कंचे कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन पार्ट है हम उसे लिख लेते हैं। हमें गिवन है यहाँ पे हाइट ऑफ कोन जो है वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस ऑफ कोन वो कितनी दे रखी है, हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले क्या निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। और तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, यानी कि 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है हमारी 5 × 5 और h की वैल्यू हमारी 8। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो मल्टीप्लाई करके हमें जो मिलेगा वो होगा हमारा, अभी यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, कुछ डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है तो इसको हम नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा हमारा 22 8 25 8 200 और ये हो गया 4400 4400 अपॉन में 21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब उसने बोला है अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, हमें वॉल्यूम कंचों का भी तो निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है यहाँ पे 0.5 यानी 0.5 की पावर 3। अब उन्होंने हमें बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जितना, अब हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है फिजिक्स में, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। तो हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल कहता है कि हम जितना उसमें वॉल्यूम डालेंगे उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा, यानी जितना हमारा कंचों का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आएगा। तो हमें बोला कि 1/4 पानी बाहर आया, यानी 1/4, किसका 1/4, 4400 डिवाइड बाई 21 हमारा जो वॉल्यूम था टोटल उसका 1/4 बाहर आ गया। अब यहाँ पे एक कंचे का वॉल्यूम इतना है, तो यानी कि 4/3 22/7 और ये हो गया हमारा 0.5 की पावर 3 और इसके कंचे कितने होंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने n से, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को जब हम करेंगे कैलकुलेट तो इससे इसको काटेंगे तो ये 11 बारी चला जाएगा, ठीक है। मेरे को n की वैल्यू निकालनी तो बाकी सबको क्या करूँगा, मैं दूसरी साइड भेज दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा 1100 अपॉन में 21, ठीक है। अब ये 21 इधर डिनोमिनेटर में तो ये जाएंगे ऊपर और बाकी का सब कहाँ जाएगा, नीचे। 4 भी नीचे जाएगा, 22 भी नीचे जाएगा और 0.5 का जब मैं क्यूब करूँगा तो वो आ जाएगा मेरा 0.125। अभी 21 से 21 ख़त्म हो गया और मैं इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 12 चौक 48 12 पंजे 60 यानी कि 5 और 22 पंजे 110। तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरा 11, ठीक है। 1100 डिवाइडेड बाई 11 यानी कि टोटल कंचे कितने हो गए मेरे 100, ठीक है। यही वाला पार्ट मेरे को कैलकुलेट करना है। 6th क्वेश्चन में हमें दे रखा है हमारे पास एक पोल है, ठीक है। पोल कैसा है, पहले एक बड़ा आयरन पिलर है, उसके ऊपर एक छोटा आयरन पिलर है, दोनों के मिला के हमारा क्या बन रहा है, एक पोल बन रहा है, ठीक है, एक स्तंभ बन रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस स्तंभ का वजन निकालना है कि इसका मास यानी द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। और हमें बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 8 ग्राम। तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल,
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आयरन पुल कैसे होगा, पहले वॉल्यूम बड़े वाले का, तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला सिलेंडर, ठीक है, उसके बाद प्लस वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला सिलेंडर। भाई एक के ऊपर एक है ना, तो दोनों का निकालना पड़ेगा। तो जो बड़ा वाला है उसके लिए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, लेकिन पाई R1 का स्क्वायर H1, क्योंकि इसके लिए अलग डायमेंशन दे रखे हैं और इसके लिए अलग डायमेंशन दे रखे हैं। दूसरा वाला हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और H2, दोनों में पाई कॉमन है, ठीक है, तो पाई को निकाल लिया बाहर। R1 की वैल्यू कितनी है, बड़ा वाला R1 कितना है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 और हाइट कितनी है इसकी 220 प्लस पाई तो पहले से ही बाहर है R2। दूसरे वाले के लिए रेडियस कितनी है हमारे पास 8, तो 8 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 60, ठीक है। अब इसे हम करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये पाई बाहर हो गया, 12 12 हो गया हमारा 144 और मल्टीप्लाई बाई 220, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जो हो गया 64 और मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक। तो इस वाले पार्ट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके मेरे को मिलेगा पाई की वैल्यू मेरी 3.14 और ये वाला हो गया मेरा 35520, यानी कि इसे कैलकुलेट करके आ जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों पोल्स का, दोनों जो हमारे सिलेंडर थे उनका वॉल्यूम कितना हो गया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास, तो मास ऑफ आयरन पोल, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 111,532.8 और मल्टीप्लाई कितना 8 ग्राम। 8 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 8 ग्राम के, ठीक। तो मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 892262.4 ग्राम। तो इसको चेंज करेंगे हम किलोग्राम में तो आ जाएगा हमारा 892.262 किलोग्राम, ठीक है। अब 7वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक सिलेंडर की शेप का बर्तन था, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ था। अब हमने क्या करा, उसके अंदर एक ये वाला ऑब्जेक्ट डाल दिया जिसमें नीचे वाला पोर्शन हेमिस्फेयर है और ऊपर इसके कोन जुड़ा हुआ है। दोनों की रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर। जो मेरा ये सिलेंडर है, जो बर्तन है, उसकी रेडियस भी कितनी है 60 सेंटीमीटर है। अब मैंने बर्तन को इसमें डुबोया तो इसकी जो हाइट है वो टोटल कितनी है 180 सेंटीमीटर, 120 ऊपर वाला पोर्शन और 60 नीचे वाला पोर्शन, यानी नीचे से ऊपर तक वो उसको टच कर रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब हम इसको डुबोएंगे तो इसमें पानी कितना बचेगा। तो जैसे अभी हमने वो कंचे वाला क्वेश्चन किया था, सेम टाइप से थोड़ा सा चेंज करते हुए कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करना है क्या, हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट के लिए हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, यानी कि कितना पानी उसमें बच गया। तो सबसे पहले हमें क्या पता चलना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर यानी जो हमारा बर्तन है उसका वॉल्यूम कितना होगा। उसमें से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को, ठीक है, और दूसरी चीज क्या माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को, ठीक है, क्योंकि भाई जो जो इसके अंदर जाएगा वो पानी को भी तो बाहर निकालेगा। तो सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे। तो सिलेंडर का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो सिलेंडर के लिए हाइट हमारी कितनी हो गई h1 हो गई, ठीक है। रेडियस तो सबकी सेम ही है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन की हाइट हमारी अलग दे रखी है, तो ये हो गया हमारा h2 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब।
तीनों की रेडियस सेम है, कोई चेंज नहीं है। वैल्यूज पुट करो। अब देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन है, तो पाई को पहले बाहर निकाला, तो पाई मतलब कि हो गया हमारा, ठीक, और आर स्क्वायर मतलब हमारा कितना है 60 है, तो यानी 60 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया बाहर, ठीक। अंदर क्या बचा h1 कितना है हमारे पास, सिलेंडर की हाइट कितनी थी 180 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, h2 कितना है ऊपर वाला पोर्शन यानी कि 120, ठीक है, माइनस 2/3 पाई और आर स्क्वायर बाहर चला गया, अंदर सिर्फ एक आर रह गया, तो आर मतलब कि 60। अब इसको कैलकुलेट कर लो, पाई ये हो गया मेरा 3600 यानी 3600, ये हो गया 180, इससे इसको डिवाइड किया तो 40 और इससे इसको डिवाइड किया तो 20, तो 180 माइनस 40 और माइनस ये वाला भी 40, भाई ये 40 बन जा 40 हो गया, 220 40 हो गया, तो ये हो गया मेरा पाई 3600, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये कितना बच गया मेरा 100 बच गया, ठीक है, और इसकी पाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे 22/7 या 3.14 कुछ भी पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, और ये हो गया मेरा 36 1 2 3 4 जीरोस 1 2 3 4 जीरोस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आया मेरा सेंटीमीटर क्यूब आया। चाहे तो इसको यहीं छोड़ देना, क्वेश्चन में हमें बोला तो है नहीं मीटर में चाहिए, और अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1.131 मीटर क्यूब में इसको हम चेंज कर देंगे, चाहे तो यहीं पे चाहे तो यहाँ पे, कैसे भी कर सकते हैं। 8वें क्वेश्चन में हमें एक बर्तन दे रखा है जिसका नीचे वाला पोर्शन जो है वो स्फेयर का है और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सिलेंडर का है। अब इसमें जो ये वाला पोर्शन है इसकी रेडियस है 4.25 सेंटीमीटर स्फेरिकल पार्ट की, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट है हमारी 8 सेंटीमीटर, और जो इसका व्यास यानी कि डायामीटर है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें एक बच्चा है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया और वॉल्यूम कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें बताना है कि जो ये वॉल्यूम है ये सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो हमारा बर्तन है इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, पहली चीज़ तो आएगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, पहले स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरी चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r1 क्यूब, क्योंकि इसके लिए रेडियस अलग है और इसके लिए रेडियस अलग है। इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई, इसके लिए रेडियस अलग है तो r² और h, ठीक। पुट करेंगे तो 4/3 पाई। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर फॉर्मूलाज लर्न कर लोगे तो सवाल हो जाएंगे, और फॉर्मूलाज लर्न नहीं करोगे तो भैया सवाल भी नहीं होंगे। मेन चीज़ हमारे यहाँ पे फॉर्मूलाज ही हैं। अब भैया यहाँ पे जो डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 8, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, तो 4/3 हमारा वैसे ही, पाई हमारा वैसे ही, 4.25 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्यूब करके आ जाएगा हमारा 76.76, ठीक, और इधर 8 1 जा 8, ये हो गया हमारा 8 पाई, ठीक है। अब पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, या फिर एक काम कर ले रहे हैं, दोनों से पाई को ले रहे हैं कॉमन, पाई को कॉमन ले लिया और 3 से इसको हम करेंगे, ये हो गया हमारा 4/3 मल्टीप्लाई 76.76 और प्लस 8, 3 से करेंगे हम इसको डिवाइड, पाई, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 25.586 और प्लस 8, ठीक। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 3.14, और इस वाले पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 110.346। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब,
और बच्चे ने हमें कैलकुलेट करके दिया था 3, 4, 5। रेयर सा डिफरेंट है, लेकिन देखो भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं तो रेयर सा डिफरेंट हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उस बच्चे ने कैलकुलेट करा था वो गलत था। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है 13.2 यहाँ पर आके हो जाती है कंप्लीट।